बहुत बहुत स्वागत है आपके और मेरे दोनों के YouTube चैनल में। आप सभी का पति पत्नी की लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हो गई है कि बच्चे घर के परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। माता पिता के हमारे झगड़े का असर कहीं ना कहीं बच्चों पर पड़ रहा है, घर वाले परेशान हैं, फैमिली के लोग परेशान हैं। तो चलिए आज मैं बात करूंगी इस विषय में, लेकिन उसके पहले ये बता दूं, जिस पत्नी ने या जिस पति ने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं तो लड़ूंगा या मैं तो लड़ूंगी ही, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं उनको नीचा दिखाती रहूंगी या वो मुझे नीचा दिखाते रहेंगे, हमें तो कुछ सुधार करना ही नहीं है, केवल लड़ना है, झगड़ना है, एक दूसरे को गालियां देनी है, एक दूसरे के साथ मारपीट करना है और एक दूसरे की परिवार की बुराइयां करना है, बाल की खाल निकालना है। अगर ये सब डिसाइडेड है तो भैया ये वीडियो आपके लिए नहीं है, हरगिज मत देखिए, स्किप कर जाइए। और जो लोग ये चाहते हैं कि आपको अपनी लड़ाइयों में सुधार चाहिए, लड़ाइयाँ ना हो, उसके उपाय आपको बताए जाए, आप चाहते हैं कि घर में शांति से सारी चीज़ें हम कर सकें, जिनके पति उनसे रूठ कर चले गए हैं, पत्नी रूठ कर चली गई हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में वापस आ जाए, तो ये वीडियो वो लोग देखें। आशा करती हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। बहुत ही नॉमिनल से नॉर्मल छोटे छोटे उपाय बताने वाली हूँ, जिससे आप लोगों का झगड़ा खत्म हो जाए, जिससे आपकी लाइफ में शांति आए, मैरिड लाइफ आपकी बेहतर होती हुई आपको नजर आए। तो इन सब के लिए वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले। चाहे आप मुझे फेसबुक से देख रहे हो, इंस्टाग्राम में देख रहे हो या यूट्यूब में देख रहे हो, ज़रूर से ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करिए। तो चलिए आज मैं बात करूंगी कि पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ होती ही हैं आम तौर पर। जो भी लोग शादीशुदा हैं उनकी लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल शांति से अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही होंगी। कभी ना कभी किसी न किसी पर बात विवाद होते ही हैं, हर घर में होता है। तो लेकिन विवाद को, बातों को वहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए जब तक कि आपके संसार को ख़त्म न कर दे। इतना ही लड़ाइयों को करें कि थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है। कभी कभी पति पत्नी के परिवार को लेकर कहना शुरू कर देता है, पत्नी पति के परिवार को लेकर कहना शुरू कर देती है, लेकिन रहना तो आपको उसी घर पर है। फिर आप क्यों इस तरह के काम करते हैं? क्यों नहीं शांति से सोचते हैं कि शादी जब कर ही ली है, डिसीजन जब ले ही लिया है। मैं मानती हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, कहीं ना कहीं गलती एक दूसरे के साथ होती ही है, लेकिन आपको इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। किसी न किसी तरह से चीज़ों को बेहतर करने के लिए खुद से कोशिश करने की आवश्यकता है। तो कौन से ऐसे खास उपाय हैं जिसे आप करेंगे तो लाइफ में शांति रहेगी, झगड़े कम होंगे, धीरे धीरे करके ऐसी परिस्थिति कभी आपके संसार में नहीं आएगी कि तलाक तक हो जाए या किसी और की वजह से समस्या होना शुरू हो जाए। अगर पति के लाइफ में कोई तीसरी महिला है तो ये अलग बात है, इस विषय पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। या पत्नी की लाइफ में कोई अलग व्यक्ति है तो इस विषय में भी मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी। लेकिन आज मैं नॉर्मल लड़ाइयाँ की बात कर रही हूँ जो हर घर में कहीं ना कहीं होती है, छोटे मोटे तरीके से होती ही है। तो चलिए आज इस विषय में बात करते हुए मैं आपको उपाय के तौर पर बहुत सारी चीजें बता रही हूँ। ये जो साल है ना, ये मंगल का साल है। और अब सभी को मैंने अपने बहुत पहले जब मैंने विक्रम संवत बदला था तभी मैंने बताया था कि मंगल जो है ये तलाक दिलाता है। मंगल के इस साल में कई सारे डिवोर्सेस आपको देखने को ही मिलेंगे, सेपरेशंस देखने को मिलेंगे, चीज़ें खराब होती हुई नजर आएंगी, भाई भाई में लड़ाइयाँ होंगी, आग लगने की घटनाएं होंगी। लेकिन आज मैं केवल तलाक, सेपरेशन, पति पत्नी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहला काम तो आपको पुरुषों को ये करना चाहिए कि किसी भी तरह से अगर संभव हो तो रक्त का दान करें मंगलवार के दिन। मंगलवार को रक्त दान करना आपके लिए अति उत्तम होगा। न केवल आपके रिश्तों में सुधार आएगी, इससे आपके बिगड़ते हुए काम भी बनना शुरू हो जाएंगे। कोई भी तरह का प्रॉपर्टी से डीलिंग्स अगर आप कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई डील फाइनल करना चाहते हैं, किसी तरह का कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, उसमें भी आपको लाभ जरूर मिलेगा। लाल कपड़े हस्बैंड वाइफ दोनों को थोड़ा कम पहनिए, क्योंकि ये मंगल का साल है और लाल जो रंग होता है वो उत्तेजित करने वाला रंग होता है। इसीलिए लाल कलर को जितना संभव हो अवॉइड करने की कोशिश करें। बेडरूम में जरूर से जरूर अपने सर के ऊपर, जहां पे भी आप सोते हैं, जिस भी दिशा में सर रखकर सोते हैं, उसके ऊपर एक राधा कृष्ण की अच्छी सी तस्वीर गोल्डन फ्रेम करवा के जरूर रखिए। अपने बेडरूम में कहीं पर भी 2 मोर पंख जरूर रखें, उससे ज्यादा भी रख सकते हैं लेकिन 2 से कम
नहीं होने चाहिए। आज के दिन आप कोशिश करें, अपने हस्बैंड वाइफ दोनों जन को मैं बोल रही हूँ, कि अपने कमरे में अगर रेड कर्टन्स अगर कहीं ना कहीं से आपने लगा के रखे हैं, रेड बेडशीट कहीं बिछा कर रखिए, ये रेड कलर का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो इसको करना बंद कर दीजिए। जूठा खाना खाइए, हस्बैंड वाइफ दोनों जन जूठा खाना खाइए, एक दूसरे को खाना खिलाएं, अपने हाथों से क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। जब भी पति बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा हो, लड़ाई कर रहा हो, झगड़े कर रहा हो, आप चुपचाप शांति से बैठ जाएं। और अगर पत्नी बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर रही हो, पति को बहुत ज़्यादा चिल्ला रही हो, झगड़े कर रही हो, तो पति को चाहिए कि वो शांत हो जाए। दोनों ही एक दूसरे को तीखे बाणों की तलवार बिल्कुल ना चलाएं, बहुत ज़्यादा शांत रहने की आवश्यकता है। कोशिश करें कि हर मंगलवार को एक दूसरे को पान खिलाइए, किसी दुकान से ले जाकर, या घर पर अगर आप पान खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने हाथों से गुलकंद देकर पान ज़रूर खिलाएं। इससे रिश्ता जो है वो बेहतर होना शुरू होता है। एक दूसरे को कोसना बंद कर दीजिए, एक दूसरे की बुराइयां करना बंद कर दीजिए, एक दूसरे के परिवार को लेकर लड़ाइयां करना बंद कर दीजिए। कब तक जीवन है ये कोई नहीं जानता, तो क्यों फालतू में फिजूल में एक दूसरे को कोसे। अंत में वो आपके पति हैं तो, और अगर पति है तो आप उनको बुरा भला कह रही हैं। स्त्री में जिह्वा में ना कभी किसी न किसी समय पर हर दिन माँ सरस्वती का वास होता है, और आप अपने मुंह से अगर कुछ गलत निकाल रही हैं तो याद रखिए आप उनके साथ रहती हैं और ये भोग आपको भी भोगना पड़ेगा। अगर कहीं गलती से कोई अपशब्द उनको लग गया तो ये वही पति है जिनके लिए वट सावित्री का, तीज का, करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो क्यों उनकी बुराइयां उनकी माँ से, उनकी भाभी से, उनकी चाची से, उनकी काकी से बिल्कुल ना करें, गलती से भी ना करें। अपने परिवार को बीच में खींचने की आवश्यकता नहीं है। जब लड़ाइयाँ होती हैं तो मत खींचिए, अगर एक कर रहा है तो दूसरा शांत रहिए। पार्वती माता को, महिलाओं को चाहिए, अपनी पत्नियों को चाहिए कि पार्वती माता को शहद पान के पत्ते में अर्पण करना, और अपने पति के बारे में, अपने बारे में ये कहना कि लड़ाइयाँ बंद हो जाए। आप देखेंगे धीरे धीरे करके बदलाव आना शुरू हो गया। ये हर सोमवार को करना शुरू करिए, कम से कम 3 महीने तक करिए, रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा खाने, जब भी आप खाना बनाती हैं, बनाते वक्त आप केवल बोलिए कि ये जो खाना मैं बना रही हूँ, ये मेरा पति अगर खाए तो मुझसे प्यार और ज़्यादा करने लगे। बोलते हुए जो इंटेंशन आप खाने में देंगी वो चीज़ें घटित होने लगती हैं। अगर आप चिड़चिड़ करके, झगड़ा करके, लड़ाइयाँ करके, गालियाँ देकर खाना बनाएंगे तो ये किसी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपको भी सही नहीं लगेगा ये। तो ये चीज़ें करें। थोड़ा सा चीनी खाना में ज़रूर डालिए। कुंडली प्रेडिक्शन करवाइए। इसके अलावा पन्ना, दोनों जन विदाउट कुंडली प्रेडिक्शन नहीं पहनना, अगर कुंडली प्रेडिक्शन होती है तो पन्ना आपको धारण करना चाहिए, एमरल्ड। इसके अलावा आपको एक दूसरे की अच्छाइयाँ बोलना शुरू करिए। सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा लेकिन बुराई ना करके थोड़ी सी अच्छाइयाँ आप ज़रूर बोलें। और इसके अलावा घर पर आप जो महिलाएं जिनके पति बहुत दूर हैं, रूठ कर चले गए हैं, जिनकी पत्नियां बहुत दूर है, महिला है तो हर सोमवार का व्रत का संकल्प लीजिए और कम से कम 7 सोमवार व्रत करिए। और जो पति हैं जिनकी पत्नियां चली गई हैं उनके लिए भी सेम चीज़ें एप्लीकेबल है। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।